नीट को अब रह गए हैं सिर्फ 50 दिन और उससे थोड़े से ज़्यादा। ठीक है, अगर तुम ये वीडियो 9 तारीख के बाद देख रहे हो और 15 तारीख से पहले देख रहे हो तो तुम्हारे लिए प्लान तो फिट बैठेगा, लेकिन अगर उसके बाद भी तुम ये वीडियो देख रहे हो तो प्लान सेम रहना है, बस टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि 50 दिन के अंदर अच्छे से अपना पूरा सिलेबस हम लोग रिवाइज कैसे कर सकते हैं नीट का, विथ टेस्ट, और इफेक्टिव रिवीजन स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए इस टाइम पे। ठीक है, ये वीडियो कतई वो नहीं है कि तुम 50 दिन में नीट क्रैक कर सकते हो। ये वीडियो वो है जो जिन लोगों ने मेहनत की है अभी तक और वो लोग रिवीजन करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है, सबसे पहले टाइम ड्यूरेशन देखते हैं, हमारे पास टाइम कितना बच रहा है। हमारे पास बच रहा है मार्च, अप्रैल और मई में तो एग्ज़ाम ही है, तो मार्च का लगभग 2 हफ्ता निकल चुका है। ठीक है, मार्च के 2 हफ्ते लगभग निकल चुके हैं। और अगर तुम ये वीडियो अज्यूम कर रहा हूँ मैं 12 तारीख को देख रहे हो, क्योंकि 9 तारीख को ये मैंने अपलोड किया था। 12 तारीख को मैक्स टू मैक्स लोग देख चुके होते हैं 2 दिन के अंदर। और अगर 15 तक भी देख रहे हो तब भी ये वैलिड है तुम्हारे लिए, इसके बाद भी वैलिड है, बस टाइम ड्यूरेशन और कम करते जाना है अपना। ठीक है, अप्रैल तुम्हारे पास पूरा सफिशिएंट एक मंथ है और लास्ट में 1-2 दिन बचेंगे तुम्हारे नीट से पहले। ठीक है, तो ये तुम्हारा टाइम लिमिट है। तो इसको अगर हम लोग लिखें एक जगह तो हमें 7 हफ्ते मिलेंगे और 3 दिन मिलेंगे। ठीक है, टोटल 50 दिन के करीब मिलेंगे, जिसमें तुम्हें इफेक्टिव रिवीजन करना है और टेस्ट भी लगाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या करो कि कोई भी एक वेरीफाइड कोचिंग इंस्टीट्यूट का तुम टेस्ट सीरीज उठा लो। या तो वो एलन हो सकता है, या आकाश हो सकता है, या पीडब्ल्यू हो सकता है, कोई भी। ठीक है, जो तुम्हें लगे अच्छा है और जो मार्केट में भी चल रहा है वो उठाओ। ठीक है, उसका शेड्यूल देखो और उसके आगे फिर हम लोग प्लानिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरी प्रेफरेंस क्या थी, मैंने पहले एलन की टेस्ट सीरीज़ उठाई थी, सॉल्व तीनों की थी, लेकिन मुझे मेजरली एलन और आकाश की थी। ठीक है, और उसमें सबसे अच्छा मुझे लगा एलन का, देन आकाश का, देन पीडब्ल्यू का। ठीक है, ये इस वाले टेस्ट सीरीज़ के जो तुम अपने यूनिट टेस्ट में फॉलो करोगे। ठीक है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का तुम टेस्ट सीरीज़ उठाओ, उसके बाद तुम्हें ऐसा कुछ शेड्यूल मिलेगा उसका, इसमें तुम्हें अलग अलग यूनिट टेस्ट के सिलेबस और उसके डेट्स दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि यूनिट टेस्ट 1 है मान लो और यूनिट टेस्ट 2 है, तो इसका जो सिलेबस है वो तुम देखे और दोनों टेस्ट के बीच का जो ड्यूरेशन है वो तुम मार्क करो। जैसे एक टेस्ट यहाँ 7 तारीख को हुआ था, एक टेस्ट यहाँ 21 को हुआ है। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस 2 हफ्ते का है, लेकिन अब हमारे पास इतने टाइम तो नहीं है, तो हमें क्या करना है, इस ड्यूरेशन को कम करना है। ठीक है, और वो कैसे करेंगे। और एक और चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि जो लास्ट टेस्ट होना चाहिए, तो टोटल 10 टेस्ट वाला तुम टेस्ट सीरीज लो, प्रेफरेबली एलन लो। ये लोग 10 टेस्ट में तुम्हारा करा देते हैं, पूरा सिलेबस रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, तो एलन का लेना, इस साल का भी हो सकता है, पिछले साल का भी हो सकता है, बस पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, लेकिन इस साल का लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि उसमें पैटर्न एकदम अप टू डेट रहेगा। ठीक है, 10 टेस्ट सीरीज़ देनी है जिसमें तुम्हें पूरा सिलेबस कवर करना है, रिवाइज करना है, टेस्ट देना है, रिवाइज करना है, टेस्ट देना है। ठीक है, प्रेफरेबली 10 टेस्ट वाला लेना, जो भी तुम टेस्ट फॉलो करोगे 10 टेस्ट वाला फॉलो करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, ये जो टाइम इंटरवल है 2 हफ्ते का, इसे तुम्हें रिड्यूस करना है। ठीक है, तुम्हारे पास बच रहे हैं 50 दिन, जिसमें तुम्हें 10 टेस्ट कंप्लीट करने हैं और लास्ट में कुछ टाइम बचा के रखना है जिसमें तुम्हें फाइनल टेस्ट सीरीज तो देनी है, क्योंकि वो तुम्हें नीट से पहले वाली जो टेस्ट सीरीज होती है 1 हफ्ता, तो उसके लिए भी तुम्हें टाइम बचाना है। ठीक है, कुछ दिन तो बचाने ही होंगे, क्योंकि फाइनल टेस्ट सीरीज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि नीट के लेवल का होता है, नीट के पैटर्न बेस्ड होता है, और जस्ट कुछ दिन पहले तुम उस टाइप का दोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा वो। अब देखो, यहाँ पे आइडियली 4 दिन अलॉट करो तुम एक टेस्ट के लिए। ठीक है, तो टोटल तुम्हारे 10 टेस्ट हैं वो तुम्हारे 40 दिन में हो जाएंगे। उसके बाद का जो 10 दिन बचा तुम्हारा, वो अलॉट करो फाइनल टेस्ट सीरीज़ के लिए। ठीक है, फाइनल टेस्ट सीरीज़ में एक थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है, क्योंकि मैंने अपना जो मेजर टेस्ट सीरीज़ मैंने फॉलो की थी वो एलन की थी, लेकिन फाइनल टेस्ट सीरीज़ आते आते मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि एलन की फाइनल टेस्ट सीरीज़ उतनी अच्छी नहीं है। जिसकी अच्छी है मैं बता रहा हूँ, आकाश की अच्छी है। ठीक है, एकदम नीट पैटर्न पे देते हैं ये फाइनल टेस्ट सीरीज़ अपनी, और अप टू डेट रहता है इनका इन्फॉर्मेशन, सारा सिलेबस सब कुछ अच्छा रहता है। तो तुम ये ऑर्डर फॉलो कर सकते हो अपनी फाइनल टेस्ट सीरीज़ के लिए, पहले आकाश, देन एलन, देन पीडब्ल्यू। ठीक है, ये मैंने फॉलो की थी, तुम्हारे लिए भी वर्कआउट करनी चाहिए, क्योंकि ये अच्छा ऐसे ही है, मतलब ऑर्डर यही है फाइनल टेस्ट सीरीज़ का। उसके बाद कुछ ऐसे ऐसे चैप्टर होते हैं जो बहुत ज़्यादा लंबे हैं। ठीक है, अब तुम इन सिलेबस को अगर देखो, इनके टेस्ट के सिलेबस को देखो, तो इन्होंने तो बना दिया टेस्ट का सिलेबस। ठीक है, लेकिन अब कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जो पॉसिबल नहीं है कि इतने जल्दी हो पाए, जैसे ये वाले जेनेटिक्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस और साथ में एवोल्यूशन।
तो ये सारे चैप्टर्स होते हैं कि इनको पॉसिबल नहीं कर 4 दिन के अंदर पॉसिबल नहीं है करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिमाग क्या लगाना है कि तुम्हारे पास जो ये यूनिट 1 यूनिट 2 जो टेस्ट हुआ है तुम्हारा, ठीक है, इसमें तुम 8 दिन दे रहे हो, है ना। और इसके चैप्टर्स आसान होंगे कंपेरेटिवली, शुरू के चैप्टर आसान होते हैं। तो इन 8 दिनों में तुम्हें बस यही नहीं करना है, तुम्हें बाकी के चैप्टर्स जो लंबे लंबे हैं ना, जो लॉन्ग चैप्टर्स हैं, उनको भी तुम्हें कंटिन्यू करना है साथ में, ठीक है। और जैसे लॉन्ग चैप्टर्स मैं किसे बता रहा हूँ वो भी एक बार देख लो। जैसे एनिमल किंगडम हो गया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स हो गया, ये सब बड़े बड़े चैप्टर हैं, ठीक है। प्लांट किंगडम, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, ये सारे जो चैप्टर हैं इनको तुम्हें डेली टाइम देना है, ठीक है। डेली सुबह में थोड़ा सा पोर्शन पढ़ो इसका, लेकिन पढ़ो, इसको कंप्लीट करो, ठीक है। और 10वें दिन पे तुम्हारा अपने आप ऐसा हाल होगा कि तुम्हें पूरा चैप्टर कवर हुआ रहेगा और तुम्हें एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा कि अरे यार इतना लंबा चैप्टर है, एक दिन में करना है, नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे एक नाम दे दिया लूडो स्ट्रैटेजी। इसमें तुम्हें लॉन्ग चैप्टर्स को कैसे कवर करना है वो बताया है। लूडो में हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग खेलते हैं किसी भी कलर से, हम लोग खेल रहे हैं गोटी से, तो हम लोग वेट नहीं करते हैं कि हमारी एक गोटी पहले होम पे जाएगी उसके बाद हम लोग दूसरी निकालेंगे। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही 6 आया हम लोग सारी गोटीज निकालने की कोशिश करते हैं और फिर सबको होम पे ले जाने की कोशिश करते हैं। वही यहाँ भी तुम्हें करना है। तुम्हें एक चैप्टर के पीछे नहीं पड़े रहना है कि एक चैप्टर मेरा जब तक हो नहीं जाए तब तक मैं दूसरे चैप्टर पर मूव ऑन नहीं करूँगा। तुम्हें यहाँ पर यही करना है कि बहुत सारे चैप्टर्स को अब एक साथ लेके चलना होगा, क्योंकि ये टाइम आ गया है। अब वो नीट से 1-1.5 महीना बस हम लोग दूर हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा अपना गियर चेंज करो और अपने स्ट्रैटेजी को अब इम्प्रूव करो, ठीक है। जितने लंबे लंबे चैप्टर्स हैं उनको स्टार्ट ही में एक साथ स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 15 मिनट डेली एक चैप्टर को दो, सुबह में या रात में जब भी टाइम मिले दो, लेकिन ठीक है। और जो तुम्हारा टेस्ट का सिलेबस है उसको तो प्रिपेयर करो ही करो। मेरा जो शेड्यूल था डेली का वो ये था कि बायो को मैं अर्ली मॉर्निंग टाइम देता था, ठीक है। फर्स्ट थिंग जो तुम्हें करनी है दिन में उठ के, वो बायो की एनसीईआरटी रीड करनी है, और सोने से पहले भी तुम्हें एनसीईआरटी रीड करनी है बायो की, ठीक है। दिन के टाइम में फिजिक्स कर सकते हो क्योंकि उस टाइम ज़्यादा एक्टिव रहता है दिमाग, और नाइट टाइम में या फिर शाम वाला जो इवनिंग वाला टाइम होता है उसमें केमिस्ट्री को अपना रिवाइज करो, अच्छा ऐसा रहता है, ठीक है। और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि अगर इस टाइप से नहीं हो पा रहा है, टेस्ट नहीं हो पा रहा है, 1-2 टेस्ट हो सकता है मिस हो जाएँ तुम्हारे, ये हो सकता है 1-2 टेस्ट में नंबर बहुत कम आ जाएँ, हो सकता है तुम्हारा सिलेबस नहीं प्रिपेयर हो पाए, तो 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन टेस्ट इसी का नाम है। तुम्हें नीट इसके लिए टेस्ट नहीं कर रहा है कि तुम्हें कितना पता है, तुम कितना स्ट्रेस हैंडल कर सकते हो, उसके लिए नीट तुम्हें टेस्ट करेगा, ठीक है। तो यही था इस वीडियो के लिए। आई होप सो तुमको कुछ एक क्लैरिटी मिली हो, और रिवीजन अब स्टार्ट कर दो, बहुत अच्छे से रिवाइज करो अपने पूरे सिलेबस को, क्योंकि अब पूरे साल तुमने कितनी मेहनत की है, 2 साल तुमने कितनी मेहनत की है, वो सब कोई नहीं देखने वाला। लास्ट में अगर तुमने रिवाइज़ नहीं किया, नीट से एक दिन पहले तक अगर रिवाइज़ नहीं किया, नहीं घिसे, तो नीट में तुम्हारा हो सकता है रिजल्ट बहुत पीछे रह जाए, और अब एक-एक नंबर पे हज़ारों रैंक बढ़ रही है, तो तुम उसका भी ख्याल रखो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आएगी, और भी बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे अभी, क्योंकि थोड़ा सा बिजी हो गया था मैं एग्जाम्स में, लेकिन अब वीडियोज़ अप टू डेट आती रहेंगी, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट।